हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीपीसी के भाग 1 में धारा 9 में जो सिविल प्रकृतवाद सूट इन सिविल नेचर है उसको बताने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं आपको सूट इन सिविल नेचर बताऊं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है कि जाति से संबंधित कोई वाद है या किसी पद से जुड़ी कोई गरिमा का वाद है तो या पूजा का अधिकार का वाद है, तो क्या तीनों राइट जाति से जुड़ी कोई वाद, पद की गरिमा संबंधित कोई वाद या पूजा का अधिकार, क्या यह सिविल अधिकार होता है? इसमें से कौन सिविल है कौन नहीं है, प्लीज इनबॉक्स में अगर आपको पता है तो बताइए। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो के अंत में क्लियर कर दूंगी। सिविल प्रकृतवाद, जो विधिक उपचार उपलब्ध होते हैं वो दो नेचर के होते हैं। उसमें जो रेमेडी होती है वो दो नेचर की होती है। विधिक उपचारों के लिए विधि में दो प्रकार के अनुतोष की व्यवस्था की गई है। एक तो सिविल होता है और दूसरा क्रिमिनल होता है। सिविल के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता चलती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता किन मैटर पे चलती है? तो सिविल प्रकृति के वादों पर चलती है। अब सिविल प्रकृति का वाद क्या है तो कैसे पता करेंगे? तो जब सीपीसी पढ़ते हैं तो उसकी धारा 9 क्या बताती है कि कौन से वाद सिविल प्रकृति के वाद होते हैं। अब सिविल प्रकृति के वाद है तभी तो सिविल सूट फाइल होगा, अगर क्रिमिनल है तो क्रिमिनल होगा। ठीक है, तो क्रिमिनल में क्या होता है कि दंड का प्रावधान होता है, अपराध की बात होती है, जबकि सिविल प्रकृति में के वादों में सिविल सूट के बारे में तो सिविल प्रकृति का वाद देखा जाता है। तो अब सिविल प्रकृति का वाद कैसे कौन सा होगा और कौन नहीं होगा, जब हम सीपीसी की धारा 9 पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि सिविल प्रकृति का वाद क्या है। तो इसको जो है धारा 9 और उसका जो एक्सप्लेनेशन है 1 और 2, उससे सिविल प्रकृति के वाद को अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो धारा 9 देखिए, धारा 9 क्या कहता है कि वादों को उन वादों के सिवा जिसका उसके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त और विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण करने की अधिकारता होती है। मतलब कह रहा है कि जो न्यायालय है, सिविल न्यायालय, उसको उन वादों के सिवा जिसका उसके द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित किया गया है, सभी वादों का संज्ञान करने की अधिकारता होती है, जो कि सिविल नेचर का होता है। ठीक है, अर्थात विधि द्वारा वर्जित न हो तो इस संहिता के उपबंधों के अधीन कोई वाद सक्षम अधिकारता वाले सिविल न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। मतलब कह रहा है कि अगर वर्जित नहीं है तो कोई वाद जो इस संहिता के उपबंध है उसके अंतर्गत रहते हुए कोई वाद सक्षम अधिकारता वाला कॉन्फिडेंट कोर्ट है तो उसकी जो सिविल न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। अब दीवानी प्रकृति के वाद क्या होता है तो कह रहा है कि दीवानी प्रकृति का वाद से तात्पर्य ऐसे वाद से है जिसमें क्या होता है कि जो उसका उद्देश्य होता है किसी नागरिक या स्वयं राज्य के विरुद्ध कोई सिविल अधिकार या दायित्व को लागू करना होता है। मतलब कह रहा है कि सूट इन सिविल नेचर क्या होता है, जिसका जो है एम क्या होता है कि किसी नागरिक को या स्वयं राज्य को किसी सिविल अधिकार जो है सिविल राइट या दायित्व को लागू कराना होता है। मतलब सिविल राइट या जो है लाइबिलिटी को लागू कराना क्या है कि सिविल नेचर का सूट होता है। अधिकार और दायित्व का नागरिक के निजी जीवन से संबंधित होना आवश्यक है। मतलब जो राइट है या लाइबिलिटी है उसका जो नागरिक है, जो सिटीजन है, उसके जो है पर्सनल लाइफ से जो है रिलेट होना जरूरी है, आवश्यक है। सिविल अधिकारों की धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों को शामिल नहीं किया है। जो सिविल अधिकार है उसमें क्या है, धार्मिक और राजनीतिक अधिकार को लेकिन शामिल नहीं किया गया है। अब हम धारा 9 देखेंगे और उसका स्पष्टीकरण, तो उससे से बातें कुछ ज्यादा क्लियर होती है। तो हम पहला स्पष्टीकरण देखते हैं कि वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी, पद संबंधी या धन संबंधी अधिकार प्रतिपादित है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक
धार्मिक कृत्यों और कर्मों से के प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है सिविल प्रकृति का वाद है। मतलब कह रहा है कि अगर कोई वाद है जिसमें संपत्ति संबंधी, पद संबंधी या धन संबंधी अधिकार जो है डिबेट है, प्रतिवादित है, तो वह अधिकार भले ही धार्मिक कृत्यों, कर्मों और प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित हो, वह वाद क्या होगा, सिविल नेचर का सूट होगा। फिर वो दूसरा स्पष्टीकरण कहता है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तात्विक नहीं है कि जो स्पष्टीकरण एक में विनिर्दिष्ट पद है उसके लिए कोई फीस है या नहीं, या वह किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं। यह बात कोई मैटर नहीं करती कि उसके लिए कोई फीस है या नहीं, या वह किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं। अर्थात सिविल प्रकृति के वाद का निर्धारण का मापदंड यह है कि कोई वाद दीवानी प्रकृति का या सिविल नेचर का है या नहीं। इसके निर्धारण के लिए पक्षकारों की हैसियत पर नहीं बल्कि जो वाद की विषय वस्तु है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि जो पार्टीज है उसके स्टेटस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो सब्जेक्ट मैटर है उस पे ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में यह तात्विक नहीं है कि उसके लिए फीस है या नहीं, या वह किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं। एक बात और आती है, धारा 9 और उसके स्पष्टीकरण को देखने से यह सर्वविदित होता है कि अगर किसी वाद का मुख्य प्रश्न किसी संपत्ति संबंधी, पद संबंधी या अन्य सिविल अधिकार से आच्छादित है। मतलब क्या कि अगर कोई वाद है जिसमें मुख्य प्रश्न क्या है, प्रॉपर्टी के संबंध में है, पोस्ट के संबंध में है, या कोई अन्य जो है अदर जो सिविल राइट है उससे रिलेट है, तो वाद क्या होगा, सिविल प्रकृति का होगा। लेकिन अगर मुख्य विचारणीय प्रश्न पर निर्णय करने के पहले कुछ अन्य गौड़ विचारणीय प्रश्न है जो भले ही जाति या धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित है पर विचार किया जाना आवश्यक है, फिर भी वह वाद क्या होगा, सिविल प्रकृति का होगा। मतलब कह रहा है कि अगर क्या है कि कोई वाद है जिसमें कि जो है प्रॉपर्टी के संबंध में, पोस्ट के संबंध में या अन्य जो अदर सिविल राइट है उसके से रिलेट करता है, तो इस बात के होते हुए भी कि वह जो राइट है उस पर निर्धारण करने के पूर्व अगर कुछ ऐसे प्रश्न है जिसमें धार्मिक कृत्यों, कर्मों और को भी डिसाइड किया जाना आवश्यक है, उससे पहले डिसाइड किया जाना आवश्यक है, फिर भी वह वाद क्या होगा, सिविल प्रकृति का वाद होगा। एक केस आई थी ABN गर्ल्स हाई स्कूल बनाम डिप्टी कलेक्टर पब्लिक इंस्पेक्शन, ये आई और 1983 के वाद में, जहां एक विद्यालय की प्रबंध समिति ने एक वाद संस्थित किया और जो न्यायालय है उसे निवेदन किया था कि इस बात की घोषणा की जाए कि उप सार्वजनिक शिक्षा निदेशक को एक महिला शिक्षक की नियुक्ति परिवर्तन की स्वीकृति न प्रदान करने संबंधी अधिकार जो आदेश है वह अधिकारातीत है। मतलब क्या है कि जो विद्यालय का प्रबंध समिति था उसने वाद संस्थित किया और न्यायालय से निवेदन किया कि इस बात की घोषणा की जाए कि जो सार्वजनिक उप शिक्षा निदेशक है उसके द्वारा जो है जो महिला शिक्षक की नियुक्ति का परिवर्तन के संबंध में जो स्वीकृति न प्रदान करने संबंधी जो आदेश है वह अधिकारातीत है। वहां सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह जो वाद है वह दीवानी प्रकृति का है और चलाए जाने योग्य है। फिर दूसरा केस आया था ध्रुव ग्रीन फील्ड लिमिटेड बनाम हुकुम सिंह और अन्य 2002 का। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने और 9 को जो है स्पष्ट कर दिया अच्छे से। कहता है कि सभी प्रकार की सिविल प्रकृति के वादों को सुनने की न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वह अत्यंत विस्तृत है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह एक सिद्धांत पे कार्य करता है। वह सिद्धांत क्या है, तो यह है कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। यह अधिकार केवल तभी सीमित किया जा सकता है जब संविधि द्वारा अभ्यक्त या विवक्षित रूप से उसे अपवर्जित कर दिया जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि इस केस में ध्रुव फील्ड वाले बनाम हुकुम सिंह वाले केस में कहा गया था 9 को और स्पष्ट कर दिया और उसके कहा कि इसका जो अधिकार क्षेत्र वो अत्यंत विस्तृत है क्योंकि यह इस सिद्धांत में कार्य करता है कि जहां अधिकार है वहां उपचार है और केवल तभी सीमित होगा जबकि अभ्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित कर दिया गया हो। फिर ये केस आई थी PMA मेट्रोपॉलिटन बनाम मारेन आर्थोमा
1995 या सीखी थी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर वाद ईसाइयों के पद से संबंध में है तो भी वह वाद सिविल प्रकृति का मामला है। मतलब कह रहा है कि ईसाइयों के पद से संबंधित अगर कोई वाद है तो भी वह सिविल नेचर का माना जाएगा। फिर एक केस आई थी कोयल पिल्लई बनाम टेरिटोरियल कमिश्नर सेल्वेशन आर्मी 1994 मद्रास की मामले में न्यायालय ने कहा कि जहां विवाद पूजा का अधिकार का नहीं अपितु विवाद का है, कारण क्या है, नामांकन का जो नामांकन अनुष्ठान होता है उससे संबंधित है, तो यह जो वाद है यह सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब आपको बता दें कि कौन कौन से जो अधिकार है वह सिविल नेचर के हैं और कौन कौन से अधिकार सिविल नेचर के नहीं हैं। तो पहला है कि जो सरकारी सेवक के सरकारी वेतन से संबंधित वाद है वह सिविल नेचर का होता है। पूजा का अधिकार, मैंने पूछा था पूजा का अधिकार, तो जान जाइए पूजा का अधिकार सिविल नेचर का होता है। धार्मिक जुलूसों को निकालने का अधिकार यह भी सिविल नेचर का होता है। फिर जो है कोई जंगम या स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद वह भी सिविल नेचर का होता है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या अमूर्त संपत्ति संबंधी वाद यह भी सिविल नेचर का होता है। मृतकों को दफनाने का अधिकार यह भी सिविल नेचर का होता है। मत देने का अधिकार यह भी सिविल नेचर का होता है। विशिष्ट अनुतोष का या विनिर्दिष्ट अनुतोष का अधिकार यह भी सिविल नेचर का होता है। क्षतिपूर्ति का अधिकार यह भी सिविल नेचर का होता है। संविदा भंग की जो क्षतिपूर्ति का अधिकार है और ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में अधिकार यह भी सिविल नेचर का होता है। विवाह विच्छेद का वाद यह भी सिविल नेचर का होता है। पद से संबंधित वाद यह भी सिविल नेचर का होता है। प्रबंधन से संबंधित वाद यह भी सिविल नेचर का होता है। भाटक और किराया संबंधित वाद यह भी सिविल नेचर का होता है। घोषणा संबंधी वाद यह भी सिविल नेचर का होता है। जन्म तिथि में सुधार आदि वाद यह भी सिविल नेचर का होता है। या फिर अंशदान के लिए वाद यह भी सिविल नेचर का वाद होता है। मतलब क्या कह रहा है कि क्या क्या सिविल नेचर के वाद होते हैं, तो कह रहा है अधिकार या संपत्ति संबंधी वाद जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ये क्या होता है सिविल नेचर। या ट्रेडमार्क का, मताधिकार या मछली पकड़ने का अधिकार, ये सब सिविल नेचर का होता है। अधिकार या संपत्ति संबंधी वाद जैसे पेटेंट, कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क, मताधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, ये सिविल नेचर का वाद होता है। या संविदा भंग करने के लिए वाद कोई आता है, यह भी सिविल नेचर का होता है। या जो कोई सरकारी सेवक है उसके वेतन के बकाये के लिए वाद है वह भी सिविल नेचर का होता है। धार्मिक जुलूस या अन्य जुलूसों को निकालने का वाद है यह भी सिविल नेचर का होता है। पद संबंधी वाद यह भी सिविल नेचर का होता है। विवाह विच्छेद संबंधी वाद यह भी सिविल नेचर का होता है। या फिर पूजा का अधिकार यह सिविल नेचर का होता है। मृतकों को दफनाने का अधिकार यह भी सिविल नेचर का होता है। विनिर्दिष्ट अंतोष का अधिकार यह भी सिविल नेचर का होता है। भाटक के लिए वाद यह भी सिविल नेचर का होता है। घोषणा के लिए वाद यह भी सिविल नेचर का होता है। पद से जुड़ी गरिमा का वाद यह भी सिविल नेचर का होता है। कि किसी प्रथा पर आधारित जो गोपनीयता का अधिकार है यह सिविल नेचर का होता है। पद से जुड़ी गरिमा जो है यह सिविल नेचर का नहीं होता है। ये आगे मैं बताऊंगी। ये प्रथा पर आधारित घोषणा का वाद सिविल नेचर का होता है और प्रथा पे आधारित गोपनीयता का जो अधिकार है वह सिविल नेचर का होता है। फिर किसी व्यक्ति के संचालक या चेयरमैन की हैसियत से जो हैसियत संबंधी वाद है यह भी सिविल नेचर का होता है। या सरकारी सेवकों के बकाये वेतन का अधिकार यह भी सिविल नेचर का होता है। मत देने का अधिकार यह भी सिविल नेचर का होता है। या दीवानी अपकार के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार यह भी सिविल नेचर का होता है। पद का वाद यह भी सिविल नेचर का होता है। प्रबंधन का वाद यह भी सिविल नेचर का होता है। या जन्म तिथि को सुधार संबंधी वाद यह भी सिविल नेचर का होता है। अब की कौन से अधिकार सिविल नेचर के नहीं होते हैं यह देख लीजिए। कौन कौन से अधिकार सिविल नेचर के नहीं होते हैं, तो देखिए जाति के प्रश्न से संबंधित कोई वाद है, जातिगत जो प्रश्न से संबंधित कोई वाद है जो मैंने पूछा था वह सिविल नेचर का नहीं होता है। या धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित कोई वाद है तो भी सिविल नेचर का नहीं होगा। किसी पद से जुड़ी गरिमा की रक्षा का वाद है तो भी सिविल नेचर का नहीं होगा। गोपनीयता के अधिकार संबंधी वाद यह भी
नहीं होगा। अगर प्रथा पे आधारित है तो होगा, अगर प्रथा पे आधारित नहीं है तो नहीं होगा। या स्वेच्छा से किया गया भुगतान है, यह भी सिविल नेचर का नहीं होगा। लोकनीति के विरुद्ध वाद है तो भी सिविल नेचर का नहीं होगा। राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद है तो भी सिविल नेचर का नहीं होगा। अव्यक्त रूप से वर्जित है तो भी सिविल नेचर का नहीं होगा। मतलब क्या क्या सिविल नेचर का नहीं होगा? अगर जातिगत प्रश्नों से संबंधित है, धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित वाद है, किसी पद से जुड़ी गरिमा से संबंधित वाद है, गोपनीयता का अधिकार जो प्रथा पर आधारित नहीं है तो नहीं होगा। स्वेच्छा से किया गया भुगतान है तो भी नहीं होगा। लोकनीति के विरुद्ध है तो भी नहीं होगा। और राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित है तो भी नहीं होगा। या अव्यक्त रूप से वर्जित किया गया है तो भी नहीं होगा। मतलब क्या कह रहा है कि अगर वाद जिसमें मुख्य रूप से जातिगत प्रश्नों, जो मुख्य रूप से जातिगत प्रश्नों पर आधारित है, जैसे मैंने पूछा था कि अगर कोई वाद जाति पर आधारित हो तो सिविल नेचर का होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। अगर कोई गरिमा या सम्मान से संबंधित वाद है तो भी वह सिविल नेचर का नहीं होगा। लोकनीति के विरुद्ध है तो भी नहीं होगा। राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद है तो भी सिविल नेचर का नहीं होगा। करार या चिरभोगाधिकार पर आधारित न होने वाली किसी स्वैच्छिक जो देनदारी का वाद है तो वह भी सिविल नेचर का नहीं होगा। अगर स्वेच्छा से कोई भुगतान कर दिया गया है तो वह भी सिविल नेचर का नहीं माना जाएगा। मतलब क्या है कि इतना है और इतना नहीं है। अब जो है अगर देखें तो निष्कर्ष में यह कह सकते हैं कि सिविल प्रकृति का वाद से तात्पर्य एक ऐसे वाद से है जिसमें किसी महत्वपूर्ण अधिकार के प्रवर्तन की मांग की जाती है। कोई इम्पॉर्टेंट राइट के जो है इम्प्लानेशन के लिए डिमांड की जाती है, तो वह जो सूट होगा वह सिविल नेचर का होगा। इस तरह मैंने आपको सिविल प्रकृति के वाद को बताया और वो कौन होता है कौन नहीं होता है अच्छे से इसका एक्सप्लेन किया, कुछ केसेस भी बताई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।